हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आपको लो रैंक पर भी सीएसई ब्रांच मिल सकती है। तो सभी बच्चे जिनका लो परसेंटाइल आ गया है, जिनका 1 लाख से 5 लाख रैंक या 8 लाख रैंक आया है, तो सभी का बिगेस्ट डाउट ये है कि भैया हमें सीएस ब्रांच चाहिए, तो क्या हमें किसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर सीएस ब्रांच मिल सकती है। तो इसका आंसर है यस, आपको बिल्कुल सीएस ब्रांच मिल सकती है बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर। आपकी चाहे जो भी रैंक है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 9 लाख रैंक तक भी आपको सीएसई ब्रांच अलॉट हो सकती है। और इस वीडियो के अंदर मैं एग्जैक्टली आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, ताकि आपको, अगर आपका लो परसेंटाइल आया है, तो आपको सीएस ब्रांच कौन कौन सी काउंसलिंग के थ्रू मिलेगी और कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं। तो एग्जैक्टली मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। उससे पहले अपनी रैंक के हिसाब से मैं आपको अगर बताऊं कि आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस चाहिए, आपकी जो रैंक आई है 1 लाख से 8 लाख रैंक के, तो क्योंकि आपकी लो परसेंटाइल है, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो ये 3 चीजें आपको बहुत ध्यान में रखनी है। इसको आप नोट कर लो। आपकी जो रैंक है उसके हिसाब से सबसे पहले आप कॉलेज फिल्टर करो। आपको पता होना चाहिए पहले से कि कौन से कॉलेज मिल रहे हैं। अगर आपको यही नहीं पता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। सबसे पहला काम है कि कॉलेज रिपोर्ट तैयार करो। दूसरा काम है सही काउंसलिंग में अप्लाई करो। आपकी जो रैंक है 5 लाख रैंक सपोज है, तो उसमें कौन सी काउंसलिंग में अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं, कहां पे सीएस मिल सकता है। जब आपके पास कॉलेज लिस्ट होगी तब आप सही काउंसलिंग में अप्लाई कर पाओगे। दूसरा स्टेप ये है। तीसरा स्टेप ये है कि चॉइस फिलिंग सही तरीके से करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सही से नहीं करते हो तो अलॉटमेंट नहीं होता है। और जो कुल मिला के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी जो पूरी काउंसलिंग प्रोसेस है उसको बहुत ऑर्गेनाइज मैनर में करो। तभी आपको अगर आपका लो परसेंटाइल आया है फिर भी आपको सीएसई ब्रांच बिल्कुल मिल सकती है गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर। अब ऐसे बच्चे जिनको कोई आइडिया नहीं है कि कैसे काम होता है, कैसे हमें काउंसलिंग करनी है, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, कैसे रिपोर्ट बनानी है, तो अगर आप अपनी पूरी काउंसलिंग एक्सपर्ट से करवाना चाहते हो, जो पिछले कई सालों से हजारों बच्चों की मदद कर चुके हैं और उनको अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पहुंचा चुके हैं, तो अगर आप चाहते हो एक्सपर्ट आपकी पूरी काउंसलिंग करें, आपको बेस्ट पॉसिबल अलॉटमेंट, आपकी जो भी रैंक आ गई है, अब जो भी आपका लो परसेंटाइल है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 8 लाख रैंक है, अगर आप चाहते हो कि उसके हिसाब से बेस्ट अलॉटमेंट मिले आपको, बेस्ट एनआईटी, बेस्ट ट्रिपल आईटी, बेस्ट जीएफटीआई या बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज आपकी रैंक के हिसाब से मिले, और आप इसके लिए हमारा एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। अब आप हमारे एक्सपर्ट की सर्विस ले सकते हो, जिसमें आपकी पूरी काउंसलिंग, चाहे वो होम स्टेट फिल्ट्रेशन हो, आपको इनके बारे में आइडिया नहीं होगा इन टर्म्स के बारे में, तो इसमें क्या होता है, आप अपने होम स्टेट के अंदर देखो कि होम स्टेट रिलैक्सेशन मिल रहा है कि नहीं। कॉलेज ऑर्डरिंग आपको नहीं पता कैसे करी जाती है, ब्रांच ऑर्डरिंग नहीं पता कैसे करी जाती है, कैटेगरी का कैसे फायदा लेते हैं, क्या फायदा आपको मिल रहा है। तो जो पूरा काउंसलिंग प्रोसेस है, ये सारी चीजें ये एक्सपर्ट के द्वारा किया जाता है एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम के अंदर। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि एक्सपर्ट आपकी पूरी काउंसलिंग करें, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमारा एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसके बाद आपकी पूरी काउंसलिंग हमारे एक्सपर्ट के द्वारा की जाएगी। आपको कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है वो भी एक्सपर्ट बताएंगे। आपकी जो कॉलेज रिपोर्ट है वो भी आपको एक्सपर्ट बना के देंगे कि आपको कौन सी काउंसलिंग में क्या क्या मिल रहा है। आपकी जो पूरी चॉइस फिलिंग है, पूरा आपका कॉलेज ऑर्डरिंग, ब्रांच ऑर्डरिंग, कितनी चॉइस फिलिंग करी जाती है, ये सारा प्रोसेस जो है हमारे एक्सपर्ट करके देंगे। तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके हमारा एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पे आप पिछले साल के कुछ रिजल्ट देख सकते हो। पिछले साल के अलॉटमेंट लेटर्स हैं, जिस बच्चे की जैसी रैंक थी वैसे उसको एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई और गवर्नमेंट कॉलेजेस तक पहुंचाया गया। और ये सर्विस हम लगातार 2017 से करते आ रहे हैं और हजारों बच्चों की मदद कर चुके हैं। इस बार आपका मौका है। अगर आप चाहते हो, रैंक ज्यादा आ गई है, अच्छा कॉलेज मिल जाए, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, सीएस ब्रांच चाहिए, तो आप इस प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो और आपके हिसाब से जो भी बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज होगा वो आपको दिलवाया जाएगा। तो अगर आप मैंने यहाँ पे नंबर दे दिया है, अगर आप एक्सपर्ट एडवाइस और पूरी काउंसलिंग सर्विस एक्सपर्ट से करवाना चाहते हो, तो ये नंबर गिवन है, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे मैं आपको काउंसलिंग भी बताऊंगा कि कौन सी काउंसलिंग में कितनी रैंक तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और आपको कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे जोसा और सीसैब काउंसलिंग, इसके अंदर जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को 2 लाख रैंक तक का अलॉटमेंट मिलते हैं, पिछले सालों में मिले भी हुए हैं। और यहाँ पे जोसा के 6 राउंड होते हैं, सीसैब के स्पॉट काउंसलिंग जो होती है उसके 2 राउंड होते हैं। पहले जोसा के 6 राउंड हो जाते हैं, फिर स्पॉट के सीसैब के 2 राउंड होते हैं। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी वाले बच्चे 2 लाख, ईडब्ल्यूएस वाले 2.1 लाख, ओबीसी वाले 2.2 लाख, एससी वाले 4 लाख और एसटी वाले 6 लाख। यहाँ पे मैंने स्पेशली जीएफटीआईज की मेंशन किया है, जो गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस है। इसमें एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज इंक्लूडेड नहीं है। उसके लिए आपको सेपरेटली देखना होता है कि एनआईटीज, क्योंकि
जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए एनआईटी कम रैंक पे क्लोज हो जाता है, तो उसका वो कट ऑफ जो है वो अलग है। यहाँ पे मैंने सिर्फ जीएफटीआई के बारे में बात कर रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट जीएफटीआई का टैग मिल जाएगा। एग्जाम्पल कॉलेज जैसे जीजीयू बिलासपुर, असम यूनिवर्सिटी, स्लाइड पंजाब, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार। इसके बाद दूसरा है जैक दिल्ली। जैक दिल्ली के अंदर 5 नॉर्मल राउंड होते हैं और स्पॉट राउंड होता है। इसमें होम स्टेट वाले जो बच्चे होते हैं, जो दिल्ली के बच्चे, उनको बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। तो यहाँ पे जनरल के लिए 1 लाख, या आप इसको लगभग 80, सेफ जोन अगर आप देखोगे तो 80,000 मान लो। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे यहाँ पे लगभग 80-82,000 वो भी मान के चलें। ओबीसी वाले 85,000, ये सेफ जोन है। बाकी यहाँ तक जा भी सकता है। एससी कैटेगरी 2 लाख, एसटी कैटेगरी 3.5 लाख। यहाँ पे मैंने और भी ब्रांचेस ऐड कर दी हैं कि आपकी जो आपकी लोअर ब्रांचेस हैं या कोर ब्रांचेस हैं, मैकेनिकल ब्रांच है, वो भी आपको इतनी रैंक तक यहाँ पे मिल सकती है। यहाँ पे अगर आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो मेरे कहने का मतलब ये है इस वीडियो के थ्रू कि आपको यहाँ पे जैक दिल्ली के अंदर कोई ना कोई, किसी ना किसी कॉलेज के अंदर कोई ना कोई ब्रांच जरूर अलॉट हो जाएगी। सीएस के लिए थोड़ा सा बेटर आपका स्कोर होना चाहिए, जैसे जैक दिल्ली जैसी काउंसलिंग जो है। जैक चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पे 8 लाख रैंक तक आपको अलॉटमेंट मिल जाता है। ईडब्ल्यूएस वालों को 8.5 लाख तक, ओबीसी वालों को इतनी, एससी वालों को इतनी और एसटी वालों को इतनी। 3 नॉर्मल राउंड होते हैं, फिर एक स्पेशल राउंड होता है, फिर एक स्पॉट राउंड होता है। एग्जाम्पल कॉलेज जैसे कि यूआईटी होशियारपुर, तो ये एक काउंसलिंग है। इसके बाद यूपी टेक के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर आपको 7 लाख रैंक तक का सीएस ब्रांच मिल जाती है। 4 नॉर्मल राउंड होते हैं, फिर स्पेशल राउंड होता है एक। ईडब्ल्यूएस वालों को 7,20,000 तक, ओबीसी वालों को 7.5 लाख तक, एससी वालों को 9 लाख रैंक तक और एसटी वालों को 9.5 लाख रैंक तक। एग्जाम्पल कॉलेज जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी, शकुंतला मिश्रा रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी, इन सब टाइप के कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपको सीएस एक्सपेक्ट करके चल सकते हो अगर आपकी ज़्यादा रैंक आई है। फिर भी एमपीडीटी की बात करें तो जनरल वाले बच्चों को 5 लाख, सेफ जोन चाहिए तो लगभग 4 लाख, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 4 लाख, ओबीसी के लिए आप मान के चलो 4.5 लाख, और ये सेफ जोन है। अगर आपकी इसके अंदर है तो आप सीएस में एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। अगर अदरवाइज आपकी ये रैंक है तो आप इसमें कोई भी ब्रांच एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि आपको कोर ब्रांच या लोअर ब्रांच भी अलॉट हो सकती है। तो यहाँ पे 2 राउंड होते हैं, नॉर्मल और स्पेशल ब्रांच चेंज होता है उसके बाद, स्पेशल ब्रांच चेंज राउंड। एग्जाम्पल कॉलेज जैसे यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शाहडोल, इस टाइप के कॉलेजेस हैं जो आपको इस काउंसलिंग के अंदर मिल सकते हैं। इसके बाद कुछ और काउंसलिंग में आपको बता देता हूँ, जैसे पीटीयू की काउंसलिंग में आप अप्लाई कर सकते हो, एचबीटीयू कानपुर में अप्लाई कर सकते हो, ट्रिपल गोरखपुर में जा सकते हो, एचएसटीईएस हरियाणा में अप्लाई कर सकते हो, जेपी नोएडा, ये प्राइवेट कॉलेज है लेकिन ये भी काफ़ी रेप्यूटेड कॉलेज है, प्लेसमेंट वगैरह काफ़ी बेहतर है। इसके बाद एमएचसीटी। तो ये बहुत सारी काउंसलिंग्स हैं जिनके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब क्या होता है कि बच्चे को पता ही नहीं होता है कि कौन सा कॉलेज उनको मिल सकता है और कौन कौन सी डिफरेंट अलग अलग काउंसलिंग्स होती हैं स्टेट के अंदर जिसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ आइडिया दे दिया है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको ये कोई आइडिया नहीं है, आप पूरा प्रोसेस एक्सपर्ट से करवाना चाहते हो, तो उसके लिए नंबर आपको मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दिया है और आपको स्क्रीन पर भी पहले दिखा दिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिलहाल के इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।